ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिज तक। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। बजट में काफ़ी कुछ बातें हुई और इनकम टैक्स को लेकर बात हुई, जैसे STT को बढ़ाया गया। उसके बाद हमने देखा शेयर मार्केट बुरी तरह टूटा और इसमें बायबैक का कैपिटल गेन टैक्स की बात हुई है। तो इन सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। नितिन बैजल सर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेलॉयट के। सर बहुत बहुत स्वागत है बिज तक पर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको बजट कैसा लगा? आपने पूरा बजट देखा होगा। देखिए, बजट पूरा देखा है और उसमें मेनली अगर देखा जाए तो बहुत 30,000 फीट पे बात हुई है जी। चेंजेस और थॉट्स बहुत क्लियर हैं। मोस्टली जो सारे सेक्टर्स हैं उनको उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। हेल्थ सेक्टर हो गया, जी जी। टूरिज़्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, कवर तो सब कुछ किया है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर रेटिंग मैं करूं 10 में से कितना है, तो मेरे हिसाब से 5 है। क्योंकि बातें बहुत सारी हुई हैं। अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट क्या होता है और क्या ओवरऑल चेंजेस आते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो आपको शेयर मार्केट में दिख ही गया है कि क्या इम्पैक्ट हुआ है शेयर मार्केट में। ये शेयर मार्केट जो है 2000 पॉइंट नीचे चली गई थी और अब खैर रिकवर कर गई है, बट इम्पैक्ट तो हुआ है। और शेयर मार्केट को एक शेयर मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेंटिमेंट इंडिविजुअल का दिखता है। जी जी। तो शेयर मार्केट के थ्रू पता लग गया कि दे हैव नॉट गिवन अ क्लियर थम्स अप टू द बजट। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बायबैक पर कैपिटल गेन जो टैक्स है वो कैसे लगेगा? इसको थोड़ा सा मतलब आसान भाषा में समझना चाहेंगे आपसे। सो बायबैक में क्या होता है कि ये और ऑब्जेक्टिव ये बायबैक का लाने का बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रमोटर्स हैं जी जो इन चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे या फिर उसका फ़ायदा उठा रहे थे, ये उस ऑब्जेक्टिव से बायबैक को इन्होंने क्लैरिफाई किया। हो क्या रहा है कि अगर आप बायबैक करते हैं शेयर्स, तो मार्केट से अगर कंपनी उठा रही है जी। एक सिचुएशन होगी जहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने अगर बेचा है, तो समझ लीजिए उसने अगर बेचा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो 12.5% पे टैक्स होगा इंडिविजुअल के हाथ में। अब वो डिविडेंड इनकम के पहले वो डिविडेंड इनकम दी, अब उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा डिपेंडिंग आप कितनी देर होल्ड कर रहे हैं। अगर 1 साल से ऊपर कर रहे हैं तो आपका 12.5% लगेगा। और वही सिचुएशन आ सकती है अगर XYZ कंपनी है वो बेच रही है अगर जी। और वो अगर उसी XYZ रिटेल कंपनी है, मतलब ऑब्जेक्टिव है जैसे कि, और उन्होंने अपनी कंपनी को ही बेचा है, तो उनको नॉर्मल क्योंकि उसका सब्सिडीज होती हैं बहुत सारी, तो उनको 22% पे टैक्स करेंगे। लेकिन अगर आपके ये प्रमोटर्स हैं जिन्होंने मार्केट से ऑलरेडी काफ़ी शेयर्स खरीदे हुए थे, तो उनकी टैक्सेबिलिटी 30% पे होगी। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि पास्ट में हो क्या रहा था कि लोग मार्केट में निकाल देते थे शेयर्स और उसी चीज़ को वो उसका बेनिफिट उठाना चाहते थे। अब वो उसको टैप कर रहे हैं, क्योंकि अगर वही रिटेल कंपनी अगर उसको 22% पे टैक्स कर रहे हैं तो इनको 30% पे कर रहे हैं, जिससे कि उसका बेनिफिट ना उठा सके। सो ये ओवरऑल टैक्सेबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे होगी या शॉर्ट टर्म पे होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितने बड़ी। सो ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोटर्स को ये टैप करना चाह रहे थे कि वो उसका फायदा ना उठाए। दूसरा तो जो इस बजट में बात हुई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बढ़ा दिया, और इसका तुरंत हमने शेयर मार्केट पर असर भी देखा। मार्केट एकदम बुरी तरह टूटा था। ये कैसे देख रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है? नहीं, तो ये STT पे इन्होंने इंक्रीज़ किया है फ्यूचर्स के अंदर, और ये इम्पैक्ट काफ़ी हैवी है, तभी वो मार्केट में इतना गिराव आया है। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इवन बिफोर द बजट हम ये सोच रहे थे कि देयर कुड बी सम बेनिफिट, जो बेनिफिट लाया जाएगा जिससे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। बिकॉज हम पिछले 8 या 10 महीने में देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा एग्जिट हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो और क्या कारण था, आप पहले देखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं थे, उसके बाद फिर उनके अमाउंट्स इंक्रीज हुए हैं, फिर वो 12.5% पे लाए हैं। और अब जितना जितना आप टैक्स रेट बढ़ाते रहेंगे उतना उतना FIIs बाहर एग्जिट करते रहेंगे। बाकी कंट्रीज देखिए कई जगह तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, तो उसी लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आके आप फ्यूचर्स पे भी लगा रहे हैं, तो इसलिए वो गिराव आना ही था मार्केट के अंदर, और वो इम्पैक्ट हुआ है। सो ये मेरे हिसाब से ग्रेट कोई प्रोविज़न आया नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव यही देख रहे थे कहीं पे इसको बेनिफिट दिया जाएगा और लोगों के पोर्टफोलियोज बेटर होंगे। लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं पिछले
10 से 12 महीने में काफ़ी इम्पैक्टेड है। तो ये एक फ्यूचर्स का जो इन्होंने किया है वो इट्स नॉट अ ग्रेट प्रोविजन। तो क्या सर उम्मीद ये थी कि एसटीटी को थोड़ा घटाया जाएगा, ऐसी उम्मीद लग रही थी? उम्मीद बिल्कुल थी, उम्मीद थी, बट ये आपने देखी फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने उसको ऑलमोस्ट डबल हो गया, 0.02 से 0.05 कर डबल हो दिया, गया। तो इम्पैक्ट काफ़ी होने वाला है। सर क्या इसका इम्पैक्ट हम विदेशी निवेशकों पर भी देखेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा बहुत बड़ी बिकवाली उन्होंने की है, हालांकि डीआईएस संभाले हुए थे मार्केट को, लेकिन कब तक संभालेंगे ये भी सवाल आता है। तो अब ये जो हुआ एसटीटी वाला, क्या इसका इम्पैक्ट हम विदेशी बिल्कुल निवेशकों होगा, पर भी बिल्कुल होगा, ये इम्पैक्ट होगा। और कैसे हमारा जो मार्केट है वो वापस स्टेबलाइज होगा और वॉलेटिलिटी कम होगी, वो एक क्वेश्चन मार्क है। या तो कोई फ्यूचर में कुछ नया प्रावधान आए इसकी जिससे बेनिफिट आए, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड था कि एफडीआईज वगैरह के लिए कुछ और नए नॉर्म्स आएंगे, वो भी नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से ये सारे शेयर मार्केट के इम्पैक्ट, अभी तो सिचुएशन ठीक नहीं है जी सर। क्योंकि उम्मीद काफ़ी लोग ये कर रहे थे कि बजट के बाद शायद मार्केट संभल जाए, क्योंकि बुरी तरह टूटा हुआ था, तो आपको भी ऐसी उम्मीद लग रही थी। लेकिन अब क्या लग रहा है कि आने वाला जो शेयर मार्केट को अगर हम देखें, कैसा लग रहा है कि संभलता हुआ दिखेगा, या सर अभी तो मुश्किल लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है अभी, और ये वाला प्रोविजन आने की वजह से तो और इम्पैक्ट हो गया। तो एफआईआईज जो हैं वो अभी भी इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं देखेंगे। जी। और सर जो नए नियम लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के, इसको लेके क्या कहेंगे? सो ये सर अब जो क्या ये जो प्रोविजंस हैं, ये तो नई इनकम टैक्स एक्ट है, वो नई इनकम टैक्स एक्ट जो लाई गई है वो बेसिकली क्या है कि अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो वो रैशनलाइजेशन है उसके अंदर, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, उसको रैशनलाइज करा गया है, लैंग्वेज सिंप्लीफाई करी गई है, और जो बिल्कुल ही रिडंडेंट सेक्शन थे उनको हटा दिया गया है। बट फ्रॉम इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट से कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रैल से कर देंगे इसको लागू। फॉर्म्स कब से आते हैं ये पता नहीं, क्योंकि अगर फॉर्म्स नए नहीं आएंगे तो वो पुराने वाले फॉर्म्स ही चलेंगे आपके। बट एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से जल्दी लेके आएंगे ये और सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप ये सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो फॉर्म तो सरल बोला गया है, लेकिन वो सरल फॉर्म अगर 50 पेज का है तो फिर सरल फॉर्म नहीं रहता वो। ये भी बड़ी चीज़। सर एक लास्ट क्वेश्चन बात करना चाहेंगे रुपए पे, क्योंकि बहुत बुरी तरह टूटा है रुपया और रुकनी। इसमें रुपए में दो बातें चल रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को मतलब संभालना चाहिए रुपया इतना जो टूटे जा रहा है। कुछ बातें ये भी चल रही कि टूटना अच्छा है रुपए का। ऐसे भी कुछ आर्टिकल आए कि नहीं चलो टूट रहा रुपया तो अच्छा है। नहीं देखिए ओवरऑल अगर हम एक समय था जब डॉलर के कंपैरिजन में 40-42% के करीब 40-42 होता था, अब ये सडनली 91-92 पे जा रहा है और 100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये हमारी जो परचेजिंग पावर है उस पर सडन इम्पैक्ट हो रहा है। हमें जो ऑब्जेक्टिव अब ये है कि क्या हम सब, क्योंकि अब जो आपने खरीदना होगा डॉलर के टर्म्स के अंदर वो आप बाहर से खरीदेंगे, तो इसलिए या तो सेल्फ सफिशिएंट होने में भी समय लगेगा। काफ़ी प्रावधान जो नए इसमें आज जो स्पीच में बोले गए हैं और जो मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं कि हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी काफ़ी होगी, मेनली सेमीकंडक्टर का जो हम देख रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें होती हैं तो ग्रेट, बट वो कितना समय लगेगा, और जब तक ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तब तक अगर वो और टूट गया तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्दो जीडीपी गुड शेप में नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली, अगर आप देखें दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया इज सर्टेनली ऑन द राइजिंग ट्रेंड, बट रुपी पे इम्पैक्ट बहुत मेजर है, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल समवेयर। अब क्या लग रहा है सर, ये रुपया कुछ संभलता हुआ दिखेगा? कुछ उम्मीद लग रही है इसकी? अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा, दक तो नहीं रहा कि संभलेगा। सर आपने बजट को 10 में से 5 नंबर दिए हैं, क्या चीज़ें हैं जो बजट में अच्छी लगी और क्या चीज़ें जो खराब लगी हैं? देखिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बातें करी हैं, बायबैक के जो प्रोविजंस लाए हैं, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि बहुत सारे प्रोविजंस और इवन फॉर लॉट ऑफ पीपल जो ये देखते थे कि हम प्रोसिक्यूशन हो जाएगी, अगर हमने ये गलत कर दिया तो इसमें इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, आई थिंक उसको ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसको फाइन्स लगेंगे, पेनल्टीज लगेंगी। यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने ये भी बोला है क्लियरली कि अगर आपका 2 साल की कहीं पे इम्प्रिजनमेंट है उसको भी आप नलीफाई करा सकते हैं, कंपाउंड करा सकते हैं बाय पेइंग अ फाइन। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल अच्छी करी गई हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है, टूरिज्म को बढ़ोतरी दी जा रही है। ये दीज आर ऑल गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग। जो ग्रेट चीज़ें नहीं हुई हैं वो ऐसे मैंने बता ही दिया, एफआईएस के लिए नहीं करा गया है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया है। अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को तो थोड़ा बढ़ाएंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ।
नए रिजीम को अगर लेके आना चाहते, नए रिजीम के अंदर थोड़े और बेनिफिट्स देने चाहिए थे, वो एक्सपेक्टेशन थी। हायर स्लैब रेट जो था उसको एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि अगर आप हायर स्लैब रेट को बढ़ा देते तो आपके हाथ में परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ें तभी मैंने इसलिए 10 में से 5 अंक दिए। नितिन सर, आप क्या लग रहा है कि बजट की जो उम्मीद लेके चल रहे थे उस पर कितना खरा उतरा है बजट? क्या ऐसी उम्मीद थी जैसा बजट आया है? नहीं, उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन उतना कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो थी उसमें खरा नहीं उतर पाया। जी, तो नितिन सर का हमने बहुत सारी बातें की, जो नए इनकम टैक्स के नियम अब लागू हो रहे हैं उन पर क्या, बायबैक की जो बात थी, और एसटीटी जो सरकार ने बढ़ाया जिसका असर तुरंत शेयर मार्केट पर देखा। विदेशी निवेशक जिस तरह पैसा निकालने अब वो वापस आएंगे नहीं, ये रुपया जो टूटा है, तो बहुत अच्छे तरीके से नितिन सर ने बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नितिन सर, आपने विस्तक को अपना समय दिया और बहुत अच्छे तरीके, बहुत आसान वे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।